अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। हम लोग जो सा है पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी की बुक फर्स्ट ईयर क्लास की, और उसका है फर्स्ट चैप्टर, और उसमें जो टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, हम उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। और वो डिस्कशन जो सी है वो पॉइंट नंबर 5 जो उसकी ब्रांच है, पहले हमने टोटल जो ब्रांचेस पहले पढ़ चुके हैं साइकोलॉजी की, उसमें हमने पढ़ी थी क्लिनिकल साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी और इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी। ठीक है, अब जो हमने पढ़नी है वो हमने पढ़नी है क्रिमिनल साइकोलॉजी। क्रिमिनल साइकोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे, अभी हमने इस चीज पर फोकस करना है। ठीक है, होपफुली अगर आपको जो पिछला जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है वो समझ आ गई होगी, और अगर नहीं समझ आई होगी तो आप मुझसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। जराइम की नफ्सियात या क्रिमिनल साइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि मुजरमों और उनके जो बहाली के अदारे जेल वगैरह है, उनके मुतल्लिक अवामिल, ये जराइम के जो उन्होंने जराइम की हैं मुजरिमों ने, उनके पीछे वजह क्या थी, उसके सबब क्या थे, और जराइम पैदा करने वाले सबब का खात्मा करके मुजरिमों को अच्छा शहरी बनाने की हमने कोशिश करनी है। जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, मुख्तलिफ किस्म की जेलों में जाते हैं और अंदर मुजरिमों को देखते हैं, उनके हालात पूछते हैं, और उनके बाद अगर तो उन्होंने जुर्म किया है तो उनको अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, और अगर नहीं किया तो उनकी उस मुश्किल को दूर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, माहिरीन मुतजर झैल जिनसे सवालात हैं वो मालूम करने की कोशिश करते हैं कि लोग जुर्म क्यों करते हैं, क्या तमाम लोग जुर्म करते हैं या चंद एक। इनको जराइम के असबाब के खात्मे में मदद देने के लिए कौन से नफ्सियाती इकदाम करने चाहिए, मतलब साइकोलॉजिस्ट को क्या हमें पुराने जालिमाना और गैर इंसानी सजाओं के इकदाम करने चाहिए या नए इस्लाही इकदाम करने चाहिए, मतलब क्या हम उनको सजाएं दे दें और उनको उन सजाओं के लिए सारी सारी जिंदगियां उनकी जेलों में निकाल दें, या फिर हम क्या करें, उनकी सलाह करें, उनकी साइकोलॉजिकली तौर पर हम उनकी सलाह करें और उनको अच्छा शहरी बनाने की कोशिश करें और उनको दुनिया की जिंदगी की तरफ दोबारा लौटाएं। ठीक है, इस्लाही नफ्सियात का अवली नारा जुर्म से नफरत करो और मुजरिम से नहीं। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जुर्म से नफरत करो जो उन्होंने जुर्म किया, लेकिन मुजरिम से नहीं। मुजरिम को हम अच्छा शहरी बनाने की कोशिश तो कर सकते हैं ना, हम उनकी इस्लाह तो कर सकते हैं ना। तो वो ये कहते हैं, जदीद माहिरीन नफ्सियात का नजरिया ये है कि मुजरिमों को जिस्मानी मारपीट जैसी सजाएं नहीं देनी चाहिए। अगर हम उनको ज्यादा मारेंगे, उनको ज्यादा मारे पीटेंगे तो क्या होगा, उनके अंदर मजीद हिजानी कैफियत पैदा होगी, गुस्सा बढ़ेगा और वो फिर ठीक होने के बजाय उल्टा वो और ज्यादा खराब होते जाएंगे। इस जालमाना कानून के बजाय जुर्मियात के माहिरीन नफ्सियात के जरिए इनके नापसंदीदा गैर इंसानी करदार की इस्लाह करानी चाहिए, क्योंकि मुजरमाना करदार एक शख्स को और ज्यादा जारे बना देता है, मतलब ज्यादा जालिम बना देता है। बेस्ट्री 1769 ने जुर्म और सजा के मौजू पर बहुत से मुकाले शाया किए। इनने जोर दिया कि नागुज़ीर हालात में भी इंतकामी सजाओं के बजाय इस्लाही सजाएं देनी चाहिए। ठीक है, उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि हमें जो है वो इंतजामी सजाओं के बजाय इस्लाही सजाएं देनी चाहिए। मुजरिमों के साथ हमारा रवैया जो सा है वो नरम, हमदर्दाना और खुशबख्श होना चाहिए। सॉरी, ये ऊपर चला गया, ठीक हो गया, ये हमारा एरो का निशान। ठीक है, ये हमारा जो सा है ऊपर वाला टॉपिक है हमारा। ठीक हो गया। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करना है कि वो कहते हैं कि उनको साथ हमदर्दी का सलूक करना चाहिए, कि वो खुददारी से जुर्म करना छोड़ दे,
खुद इरादी से, सॉरी खुदारी बोल दिया मैंने, खुद इरादी से जुर्म करना छोड़ दे। मतलब वो ये ना कहें कि हम इसको ऐसे कर देंगे, हम वो प्लानिंग करके जुर्म ना करे, बल्कि वो उसको छोड़ दें। पाकिस्तान की जेलों में बहुत से माहिरीन नफ्सियात की तकर्री बतौर जेल सुप्रिटेंडेंट की गई है। ये माहिरीन जेल इंतजामिया के साथ काम करते हैं। मुजरमों का बेहतर तालीम के लिए वो जेल में साजगार माहौल और सहूलियात देने की तलकीन करते हैं। बहुत से मुजरिम माहिरीन नफ्सियात की इन कोशिशों से अपने तालीमी काबिलियत को बढ़ाने में कामयाब हुए हैं। बहुत से अखलाकी और दीनी तालीम हासिल करके हाफिज कुरान बन गए हैं। अब देखिए हम क्या कह रहे हैं, या इधर क्या बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि जो मुजरिम लोग थे उन्होंने अपने अंदर नफ्सियात के जरिए तब्दीली लाने की भरपूर कोशिश की है, और उस तब्दीली के बाद वो एक तो पढ़े लिखे बन गए, उनके अखलाक भी बहुत अच्छे हो गए, और दीनी तालीम हासिल करके वो हाफिज कुरान तक बन गए हैं। तो क्या बात है कि हम साइकोलॉजिकल रूल्स, असूल, डिसिप्लिन अपना के हम एक मुजरिम को भी अच्छा शहरी बना सकते हैं, जिसके लिए हमें क्रिमिनल साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है। और फिर हमें और इस्लाही तौर पर इस नफ्सियात का जो नारा है वो यही है कि जुर्म से नफरत करो, मुजरिम से नहीं, बल्कि उनके साथ हमदर्दी, नरम रवैया अख्तियार करना चाहिए। ठीक है, होपफुली आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। जो हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में 6 और लास्ट ब्रांच पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा टॉपिक और ये चैप्टर जो सा होगा इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी वो हो जाएगा खत्म। और तब तक के लिए अपने इंस्ट्रक्टर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।